हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो भी फिलिप लॉकिंग की एक पोइट्री पर ही होने वाली है और उस पोइट्री का नाम है एट ग्रास। इससे पहले की वीडियोस में मैंने चर्च गोइंग कवर कर दिया है, टोट्स रिविजिटेड कर दिया है और आई रिमेंबर को भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, वो पोइट्री देखनी है, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऊपर ही मिल जाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एट ग्रास पोइट्री में क्या बोला गया है। तो एट ग्रास जो पोइट्री है ये टोटली, या फिर हम बोल सकते हैं, ये डिपिक्ट करती है फेम को और हैप्पीनेस को। मतलब खुशी और जो आपको एक फेम मिलता है, तारीफ़ें मिलती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये है। और ये फोकस करती है एक रेस हॉर्सेस पर, मतलब कि रेस के दो घोड़े हैं, उन पर फोकस है इस पोइट्री का। और दिखाया गया है कि कैसे ये जो दो घोड़े हैं, दो नए हॉर्सेस हैं, उनको एक नया घर मिल गया है जो कि उनकी पहले की ज़िंदगी से बहुत अलग है। तो ये तो था जस्ट एक छोटा सा कि इसमें क्या बोला गया है। इसके बाद बात आती है कि ये इनकी एक लिरिकल पोयम है। लिरिक पोयम है जो कि डिवाइड है टोटल 5 स्टैंजाज में, और हर एक जो स्टैंजा है वो 6 लाइन्स में डिवाइड हो रखा है, 6 लाइन ईच है, जिसे हम बोलते हैं सेक्सटेट्स। और इन लाइनों में कोई ऐसे एक परफेक्ट सी राइम स्कीम चल रही है, जैसे कि ए बी सी की राइम इसमें पूरे में चलेगी। अब यहाँ पर पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना, और वो ये है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि टाइटल दे रखा है एट ग्रास, मतलब कि घास पर, लेकिन घास पर से हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है कि घास का हमें क्या करना है। तो इसका टाइटल जानना ज़रूरी है। तो बोला जाता है, या फिर ये जो फ्रेज़ है एट ग्रास, इसे जनरली यूज़ किया जाता है किसी को रेफ़र करने के लिए जो कि रिटायर हो चुका है। This phrase is generally used to refer to someone or something being retired। जो रिटायर हो चुका है, जिसे छुट्टी मिल चुकी है, उनको रेफर किया जाता है। और इसका जो क्वाइट एक लिटरल सा मीनिंग भी है कि जो रेस हॉर्सेज हैं वो रिटायर हो चुके हैं। और एक छोटी सी टर्म है, जैसे हम बोलते हैं टू पुट एट ग्रास, मतलब कि रिटायरमेंट के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ये फ्रेज यूज़ कर लेते हैं कि वो रिटायर हो गया, टू पुट एट ग्रास, कि उनका कोई काम नहीं, घास पे बैठो आराम से। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन घास पे बैठने वाला है, या फिर किसके लिए बोला गया है, कौन रिटायर हुआ है, किसकी लाइफ चेंज हुई है, वो सब हम इस 5 स्टैंजा के अंदर अंदर ही देख लेंगे। अगर मैं इसमें एक छोटी सी समरी की बात करूँ तो उसमें क्या है कि जो स्पीकर है वो बता रहा है जो दो फेमस रेस हॉर्सेस थे उनके फेट के बारे में, उनका जो भविष्य है या फिर जो उनकी किस्मत है उसको बता रहा है कि कैसे बहुत लंबे समय तक वो ट्रैक्स पर होते थे, जैसे कि जहाँ पर रेस होती है वहाँ पर होते थे। बहुत टाइम बीत गया उन चीज़ों को, और अब इन्होंने एक नया घर पा लिया है जो कि क्या है, पैस्चर है, जहाँ पर जैसे हरी भरी घास होती है और जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे ग्रेस करते, चरने के लिए जाते हैं। तो पोइट जो है और जो स्पीकर है वो वही बता रहा है कि ये जो घोड़े हैं, ये जो हॉर्सेस हैं, इनका जो फ्यूचर है वो कैसे बदल गया, फेट कैसे बदल गया। पहले वो बहुत फेमस थे, उनके पास फेम था, हैप्पीनेस थी, लेकिन अब क्या है, इनके पास फेम नहीं है बट दे आर स्टिल हैप्पी। तो वही चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पोइट ने कनेक्ट करने की कोशिश करी है। अब आप सोचोगे कि हम सिर्फ घोड़े की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनरी पोइट है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो लड़के हैं उनका बिलीव था कि जो पोइट है ही इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती हैं, कोई भी मिरेकलस चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पोइट्री लिखा करते थे। अब बात आती है ये कि हम इसमें घोड़ों की बात क्यों कर रहे हैं, हॉर्सेस की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जो पोइट है उनका जो मुद्दा था वो ये नहीं था कि हम हॉर्सेस को डिपिक्ट कर रहे हैं। हॉर्सेस तो जस्ट एक मेटाफर टाइप में यूज़ किया गया है ह्यूमन लाइफ को दिखाने के लिए, कि जैसे ह्यूमन लाइफ है वो थोड़ी बहुत जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, अप डाउन्स होते हैं। जैसे किसी के पास फेम था और रैंडम से वो फेम ख़त्म हो गया, कोई जैसे कि ओल्ड एज आ जाती है, तो जो लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो अपने उस न्यू इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाते हैं, उनका जो हैप्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो यही शो कर रहे हैं कि जो घोड़े हैं, जो हॉर्सेस हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है और ह्यूमन को उनसे सीखना चाहिए। जो पोएम है वो स्टार्ट हो जाती है कि जो स्पीकर है वो कुछ ढूंढ रहा है घासों पे, लेकिन उसे सही से दिख नहीं रहा है कि वो क्या है। इसमें बोला गया है दे, जैसे कि सेकेंड लाइन में बोला गया है फर्स्ट स्टैंजा के, तो दे यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें घोड़ों की बात करेंगे। अगर मैंने नहीं बताया होता तो आप भी सोचते कि वो कौन है। दे मतलब हो सकता है वहाँ पे कोई आदमी हो, क्या पता कोई लड़की बैठी हो, तो आपको भी नहीं पता ना। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, और इसके थर्ड लाइन में क्लियर होता है कि वो कौन है, वहाँ पर घास के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो जो एक एम्बिग्विटी है दे वर्ड की, वो स्टार्टिंग में ही दिखा दी गई है।
अब स्टार्ट करते हैं हम स्टैंजा नंबर 1 से लाइन टू लाइन देखेंगे। द आई कैन हार्डली पिक देम आउट फ्रॉम द कोल्ड शेड दे शेल्टर इन टिल विंड डिस्ट्रेसेस tail and mane, then one crop grass and move about, the other seeming to look on and stand anonymous again। यहाँ पर ABC की राइम है। तो फर्स्ट स्टैंजे में क्या बोला गया है, द आईज कैन हार्डली पिक देम आउट, कि जो स्पीकर है उसकी नज़रें बहुत मुश्किल से, हार्डली मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो कुछ कर सके, देख सकें। पिक देम आउट, किसको, जो घोड़े बैठे हुए हैं घास के बीच में उनको पिक कर सके। तो जो स्टोरी है या फिर जो पोइट्री है वो स्टार्ट हो जाती है एक मिडल ऑफ ए पेस्टोरल, कि एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी घास है, एक पेस्टोरल फील्ड है जहाँ पर घास है, और जो स्पीकर है वो कुछ देख रहा है, उस पेस्चर में कुछ देख रहा है, और वो देखता है, कुछ नोट करता है कि कुछ क्रिएचर वहाँ पर है, लेकिन वो क्या है वो समझ नहीं पा रहा है। हार्ड टू सी, बहुत मुश्किल से वो उन्हें देख पा रहा है क्योंकि वो उसमें इतने खुश हैं या फिर दूर से दिख नहीं रहे हैं। और इन द सेकेंड लाइन उसमें क्या बोला गया है, इट इज़ डिटरमाइंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कि एग्जैक्टली में वो है क्या, वहाँ पे जो भी चीज़ बैठी हुई है वो एग्जैक्टली में क्या है। इसमें वर्ड यूज़ कर रखा है टेल एंड मेन थर्ड लाइन में। टेल का मतलब आपको पता है ये पूंछ होती है, मेन का मतलब होता है जो घोड़े की गर्दन के बाल होते हैं, नेक एरिया के जो हेयर होते हैं। तो जब हवा चलती है, टिल विंड मतलब कि जब तक वो नहीं पहचान पाता वहाँ पर कौन बैठा है, जब तक कि वहाँ पर हवा नहीं चलती। और हवा चल के क्या करती है, जो घोड़े की पूंछ है और जो उसके नेक के एरिया के बाल हैं उन्हें थोड़ा सा हिला देती है, और उसके बाद जो पोएट है या फिर जो स्पीकर है उन्हें पहचान पाता है। और रीडर्स के लिए यहाँ पर एक सिंबल दे रखा, तो रीडर्स के लिए एक रेफरेंस दे रखा है टेल और मेन का, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ये मैक्सिमम चीज़ें जनरली एट्रीब्यूट करती हैं हॉर्सेस को। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता है कि उसका मतलब आया, मतलब कि वो है, पैरेट है मतलब कि ग्रीन है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक किसी भी एक एनिमल पे फिट होती हैं। तो टेल और मेन का मतलब आते ही यहाँ पे हो जाता है कि हॉर्सेस की बात हो रही है, और ये क्लियर हो जाता है। अब बोला गया है कि वो हॉर्स क्या कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अंटिल द विंड ब्लोज अराउंड देयर हेयर दैट दे बिकम ट्रूली नोटिसेबल। जब तक हवा नहीं चलती तब तक वो दिखते नहीं, लेकिन जब हवा चलती है तो वो सही से दिखाई दे रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं। और ये जो हॉर्सेज है वो क्या करें, द हॉर्सेज मेक अ नंबर ऑफ स्मॉल मूवमेंट, और इसके बाद जो हॉर्सेज हैं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हैं। फोर्थ लाइन में बोला गया है एंड मूव्स अबाउट, कि थोड़ा बहुत वो जो घोड़े हैं हल्का फुल्का मूवमेंट कर रहे हैं। दे आर एट पीस इन द ग्रास, वो बहुत ही शांति में है, पीस में है, जो घास है वहाँ पर बहुत ही मज़े से रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, और उनकी कोई डिज़ायर नहीं है कुछ और करने की। और ये जो घास यहाँ पे है, क्रॉप ग्रासेस हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, यही चीज़ें उनके डिज़ायर है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना है। लास्ट लाइन में बोला गया है, द लास्ट सेकंड में है द अदर सेविंग टू लुक ऑन एंड द स्टैंड एनोनिमस अगेन। इसमें बोला गया है कि ये थोड़ा बहुत हिलते हैं और दोबारा से वहीं चले जाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, घोड़े एक जगह पे दूसरी जगह पर जाते हैं, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे। आज यहाँ पर हैं, अगर इस खेत में है, इस फील्ड में है, तो कल किसी और फील्ड में होंगे, और उसके बाद जाकर फिर से वैसे ही अनोनिमस से खड़े हो जाते हैं एक बार दोबारा, जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। और क्या थे ये जो घोड़े थे वो कौन थे, ये रेस वाले हॉर्सेस थे जिनका किसी ज़माने में फेम हुआ करता था, उनका भी नाम हुआ करता था, रुतबा हुआ करता था। लेकिन आज वो क्या है, एनोनिमस अगेन, कि वो खड़े हो जाते हैं अनोनिमस से, जिन्हें कोई जानता नहीं है, लोगों ने पहचान नहीं रहे हैं। अब स्टार्ट होता है स्टैंजा नंबर 2। Yet 15 years ago, perhaps 2 dozen resistance sufficed to fable them faint afternoons of cups and steak and handicaps, whereby their names were artificed to inlay faded classic Junes। अब इसमें बात हुई है कि ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही थी, एनोनिमस से थी। Yet 15 years ago, 15 साल पहले क्या था, इनके पास बहुत सारा फेम हुआ करता था। यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हॉर्सेज हैं ये ऐसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं, ऐसे नहीं थे ये। 15 साल पहले क्या था, उनके पास वो दोनों क्या थे, वो रेस वाले घोड़े थे, रेस हॉर्सेस थे, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी आज के कंपैरिजन में। उनका नाम हुआ करता था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो बता रहा है कि ये जो रेस के हॉर्सेस थे वो क्या करते थे, वहाँ पर कैसे होते थे, कब्स, स्टेक्स एंड हैंडीकैप्स, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे, देखने के लिए आते थे। और इवेंचुअली द नेम्स ऑफ दीज पर्टिकुलर हॉर्सेस वर आर्टिफिस्ड, इनके जो नाम थे, ये जो दो घोड़े हैं इनके जो नाम थे धीरे धीरे अब फेड होने लग गए हैं। उस टाइम पे उन्हें सब जानते थे, वेल नोन थे इनके नाम। और लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोग लगभग लगभग उन्हें भूल चुके हैं, मोस्टली फॉरगॉटन हो चुके हैं, उन्हें भूल चुके हैं।
अब स्टार्ट होता है स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 बोल रहा है, सिल्क्स एट द स्टार्ट against the sky, numbers and parcels outside, squadron of empty cars and heat and littered grass, then the long cry, hanging unhasted till it subside, to stop press columns on the street। इसमें क्या बात हो रही, बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है उसमें बता रखा है कि बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि जो स्पीकर है वो बता रहा है कि उसका एक ज़माने में फेम हुआ करता था। ये जो घोड़े हैं वो फेमस थे, ये दोनों जो थे वो रेस के हॉर्सेस थे, दोनों फेमस थे। तो अब वो कुछ मेमोरीज को दिखा रहा है। अब बस्ट ऑफ मेमोरीज हैं, बहुत सारी मेमोरीज रैंडम से सामने आ जाती हैं। और इसमें क्या है, दीज आर द थिंग्स द स्पीकर बिलीव्स द हॉर्सेस माइट रिमेंबर। और ये सारी चीज़ें क्या हैं जो स्पीकर सोचता है कि जो घोड़े हैं इन्हें वो चीज़ें याद होंगी अपने पास्ट से लेके। जैसे कोई पर्सन होता है ह्यूमन लाइफ में, होता है कि ह्यूमन को अपनी लाइफ की कुछ बेस्ट चीज़ें याद रहती हैं। अगर कोई अपनी फेम पे है तो उसे अपनी फेमस वाली चीज़ें याद रह जाती हैं। तो वो जो स्पीकर है वो सोच रहा है कि जो हॉर्सेस हैं, रेस के हॉर्सेस हैं, क्या इन्हें भी अपनी चीज़ें याद हैं जो उनकी पास्ट में हुआ करती थी। वहाँ पर स्काई होता था जहाँ से रेस स्टार्ट होती थी, वो एंट्रेंस होता था, और बहुत सारे लोग होते थे जो वहाँ पर देखने आए होते थे या फिर चीयर अप करने के लिए आए होते थे। आगे जो स्पीकर है वो बता रहा है, नोट कर रहा है कि जो पार्सल्स होते थे जो कुछ वुमेन लेके आती थी, या फिर कुछ एम्प्टी कार्स होती थी जो बाहर खड़ी होती थी, रेस ट्रैक के साइड में खड़ी होती थी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, मेमोरीज हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक ज़माने में जो हॉर्सेस थे ये क्वाइट फेमस थे, कि लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, वुमेन इनके लिए पार्सल्स लेके आ रही हैं, कुछ कार्स भी खड़ी हैं बाहर इनके लिए ताकि वो यहाँ पे लोग आए, इस पे बेट लगा सके। लेकिन अब क्या है, सब कुछ बदल गया है। एवरीवन वॉच्ड व्हेन दीज हॉर्सेस कंपीटेड, कि बहुत से लोग आते थे, ट्रैक को देखते थे, और हर एक इंसान यहाँ पर आके क्या देखता था, इन घोड़ों को compete करते हुए देखता था, उस दौड़ में दौड़ते हुए देखता था, रेस में दौड़ते हुए देखता था। तो जो स्पीकर है वो इस स्टैंजा को कंक्लूड कर देता है एक इमेज के साथ, इमेज ऑफ द क्राउड जो कि चीयर कर रही है रेस के लिए, टू स्टॉप प्रेस कॉलम्स ऑन द स्ट्रीट। और ये जो साउंड है, हंग की साउंड है, हंग ओवर द ट्रैक अनहस्ड अंटिल द रेस वॉज ओवर, की जो क्राउड की चीख होती थी या फिर चीयर अप की जो आवाज़ होती थी, शोर होता था, वो तब तक उस जगह पर चलता रहता था जब तक कि रेस ख़त्म नहीं हो जाती थी। अब स्टैंजा नंबर 4 स्टार्ट होता है, डू मेमोरीज प्लग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, दे शेक देयर हेड्स, डस्क ब्रिम द शैडो, समर बाय समर और all stolen away, the starting gates, the crowds, the cries, but all the unmolesting meadows, almanacked their names life they have slipped their names। तो इस जो इसका स्टैंजा नंबर 4 का लास्ट का वर्ड दे है वो 5th के स्टैंजे के बाद पढ़ा जाएगा, दे हैव स्लिप्ड देयर नेम्स उसके बाद आएगा। तो 4th स्टैंजे में क्या बोल रहा है स्पीकर, वो बोल रहा है, वो सोच रहा है, वंडर कर रहा है कि जो हॉर्सेस हैं क्या एक्चुअली में उन्हें अपने पास्ट से चीज़ें याद हैं या नहीं हैं, क्या उनकी कोई मेमोरीज़ हैं जब वो दौड़ा करते थे, जब उनके पास फेम हुआ करता था, तो क्या चीज़ें उन्हें याद हैं, या फिर ये चीज़ें अगर याद हैं उन्हें, उनकी मेमोरीज़ हैं और आज उनको कोई पूछता नहीं है, उनके नाम नहीं है, फेम नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो क्या वो जो पुरानी यादें हैं, वो जो मेमोरीज़ हैं, वो उसकी लाइफ को प्लेग करती हैं, जैसे कानों में मक्खियाँ भिनभिनाने लग जाती हैं, तो क्या उस तरीके से उसकी जो मेमोरीज़ है, घोड़ों की जो मेमोरीज़ है वो उन्हें परेशान करती हैं अभी भी, मतलब नाउ डे, कि आज क्या इन घोड़ों को वो चीज़ें परेशान करती हैं कि नहीं करती हैं। एट फर्स्ट ही थिंक्स दैट परहैप्स दे आर प्लेग्ड। स्टार्टिंग में तो स्पीकर क्या बोल रहे हैं, उसे लगता है कि इस मेमोरीज़ की वजह से, वो जो यादें होती हैं उसकी वजह से जो घोड़े हैं उनकी जो लाइफ है वो प्लेग हो चुकी है। प्लेग मतलब रुइन हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसमें डिजीज़ हो जाए वैसा होता है। क्यों सोच रहा है स्पीकर ऐसा, क्योंकि ह्यूमन के साथ ऐसा ही होता है, अगर ह्यूमन कोई बहुत अच्छी चीज़ खो देता है तो उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद सी हो जाती है। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हॉर्सेज हैं वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मे बी द थॉट्स ऑफ पास्ट फेम फ्लिट अराउंड द हॉर्सेज माइंड। आगे वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो पास्ट की यादें हैं, पुरानी कुछ यादें हैं, वो भी ऐसी कुछ काम कर, जैसे फ्लाइज होती है कान के पास मंडराती रहती हैं और बहुत ज़्यादा अनोइंग होती हैं वो चीज़ें, जिनसे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन तभी जो स्पीकर है वो तुरंत ही क्विकली अपना जो ये डिसीज़न है या फिर जो व्यू है वो चेंज कर देता है अपने दिमाग में, और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें ह्यूमन को बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं, हॉर्सेस को वो चीज़ें बॉदर नहीं कर रही हैं।
क्यों नहीं कर रही हैं? यहाँ पे बोला गया है कि वो एबल हैं अपने पास्ट को छोड़ देने के लिए, शेक ऑफ द पास्ट, कि जो घोड़े हैं, जो हॉर्सेज हैं, वो अपने पास्ट को भूल जाते हैं और वो प्रेजेंट में जी रहे हैं। दे आर एबल टू शेक ऑफ द पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट, कि वो इस चीज़ को करने में एबल हैं, वो कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हो चुके हैं, कंसर्न है नेचुरल वर्ल्ड के लिए जो कि उनके आसपास में है। पहले वो ट्रैक पर दौड़ते थे और आज वो कहाँ पे ग्रीनरी में हैं। समर बाय समर, इसमें बोला गया थर्ड लाइन में, समर बाय समर ऑल स्टोलन अवे। समर बाय समर मतलब हर साल में गर्मियाँ आती हैं और हर गर्मी के बाद क्या हो रहा है, इनका जो नाम था, जो पहचान थी, नाम पता, ये सब चीज़ें जो हैं, फेम है, ये सब क्या हो रहा है, जा रहा है, चोरी हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जो लोगों की आवाज़ थी, चीयर करने की, एक भीड़ की आवाज़ हुआ करती थी, वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, धुंधली पड़ रही हैं, स्टोल हो रही हैं। द ओनली थिंग दैट लेफ्ट इज़ वट दे हैव नाउ, और जो चीज़ें बची हैं वो सिर्फ क्या हैं, जो उनके पास अभी हैं। अनमोल्ड मिडोज, मिडोज मतलब जो घास के हरे भरे मैदान होते हैं वो हैं। तो इनके पास वो सारी चीज़ें चली गई, खो गई, लेकिन क्या बचा है, हरे भरी घास के मैदान बचे, मिडोज बचे हैं। उनका जो नाम है वो कहाँ है, अल्मैनिक हो रखा है, मतलब कि उसे फाइल में लिख दिया गया है और लोग जो उसे देखते होंगे, या फिर कुछ भी नहीं बचा है, इनकी जो फेम खत्म हो गई है और सिर्फ कहाँ रह गए हैं, कागज़ों में रह गए हैं, पेपर्स में रह गए हैं और सब कुछ चला गया है। अब स्टार्ट होता है स्टैंजा नंबर 5। इसमें बोला गया है दे हैव स्लिप्ड देयर नेम्स एंड स्टैंड एट ई or gallop forward must be joy, and not the field grass sees them home, or curious stopwatch prophecies, only the groom and the groom's boy will be bridal in the evening come। इसमें बोला गया है कि अब इनके साथ क्या हो रहा है। अब तक था कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सब वो सब उनकी यादें क्या है, और अब जो स्पीकर है वो किस चीज़ पे फोकस दे रहा है, एम्फेसिस कर रहा है इस चीज़ पर कि ये जो घोड़े हैं, ये जो हॉर्सेस हैं, वो मैनेज कर लेते हैं स्लिप देयर नेम्स, कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर वो मैनेज कर लेते हैं कि उनका अगर नाम है वो खो रहा है तो खोता रहे, और वो क्या है, एंड स्टैंड एट ईज़, वो बहुत ही आराम से खड़े हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईज़ होता है, बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई चिंता नहीं है, पीस है। तो इन घोड़ों को, इन हॉर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हैं अपनी जहाँ जहाँ पर भी वो हैं, उन सब में उन्होंने अपने उस फेम को छोड़ दिया है, शग ऑफ कर दिया है और एक भीड़ से अलग हो गए हैं। ईज में है एक, मतलब मिडोज में है, उनके पास चारों तरफ ग्रीनरी है, ये सब चीज़ें दिखा रखी है। और यहाँ पर जो पोइट है वो क्या एम्फेसिस कर रहा है कि ये गुड चेंज है सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, कि जैसे आपकी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। और जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, ही सीज देम मूव, वो देखता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को देख के मूव ऑन कर रहे हैं, एंड इट मस्ट बी विद जॉय, और वो क्या किसके साथ, ऐसा नहीं कि निराशा के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है, एंक्सियस है, सैड है, बल्कि एक जॉय के साथ वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। अब उनके पास क्या है, ग्रेटर फ्रीडम है, जो उनके पास पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब है। अब उनके पास क्या नहीं है, स्टॉप वॉच प्रोफेसीज हैं, दे आर नो स्टॉप वॉच प्रोफेसीज, मतलब जैसे जब रेस होती है तो कुछ लोग आके बेट लगाते हैं कि हमारा जो बेट का पैसा है वो इस घोड़े पे लगेगा, इस हॉर्स पे लगेगा, और उस रेस में घोड़ा नंबर 2 जीतेगा, 4 जीतेगा, इस तरीके से आपने देखा होगा मैच भी होते रहते हैं। तो एक प्रोफेसी होती थी पहले, ऐसे कुछ लोग बोलते थे, तो अब वो प्रोफेसीज नहीं होती हैं। देयर आर नो स्टॉप वॉच प्रोफेसीज और रूल्स, नो ऑब्लिगेशंस, कि ना तो रूल्स है, ना प्रोफेसी है, ना ही कोई ऑब्लिगेशन है, जो मर्जी वो करो। और यहाँ पर सिर्फ कौन से लोग आते हैं, पहले तो बहुत से लोग आते थे लेकिन अब कौन आते हैं, सिर्फ ग्रूम एंड द ग्रूम्स बॉय, जो इन घोड़ों की देखभाल करता है, सिर्फ वो आते हैं। वो शाम को आते हैं, इनको तैयार व्यार कर देते हैं और उसके बाद इन्हें दोबारा से इनके बांड में डाल देते हैं रात में रहने के लिए। बांड कहाँ होता है, मतलब जहाँ पे इन एनिमल्स को या फिर जो घोड़े हैं, हॉर्सेज हैं, इन सबको रखा जाता है। बाकी यहाँ पे मिलने इनसे कोई नहीं आता, ना ही इन्हें कोई जानता है। ऑल दो द हॉर्सेज आर नॉट कम्प्लीटली फ्री, हालांकि वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, लेकिन जो स्पीकर है वो उन्हें देख रहा है, एक ट्रांजिशन है ट्रैक से, जो रेस ट्रैक से वहाँ से पैस्चर तक, जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ऐसा स्पीकर को लगता है। तो यहाँ पर ये जो पोइट्री है वो ख़त्म हो जाती है। और मेनली अगर मैं बोलूँ तो इसमें बात कर रखे ह्यूमंस की, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की लाइफ में भी एक ओल्ड एज आती है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ पहले नेम था, फेम था, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूज़ किया, एक रेफरेंस दे रखा है घोड़ों का, हॉर्सेस का, कि हॉर्सेस जैसे मूव ऑन करते हैं, ह्यूमन को भी अपनी लाइफ में वैसे ही करना चाहिए। सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढाल लेना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।